हाय, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं द लंदन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। ब्रॉट टू यू बाय पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। करीबन 65 साल पहले शुरू हुई सरकारी जीवन बीमा कंपनी LIC का मुख्य काम देश में जीवन बीमा का प्रसार करना, वाजिब कीमत पर जीवन बीमा कवर को मुहैया कराना है, साथ ही लोगों की बचत की आदत को बढ़ाना है। शायद इसी की बदौलत देश के करोड़ों लोग LIC पर इतना भरोसा जताते हैं। इस भरोसे पर मुहर तब और लग जाती है जब LIC की वेबसाइट पर चस्पा ये जानकारी बताती है कि देश में LIC के 25 करोड़ से ज्यादा पॉलिसी होल्डर्स हैं। लेकिन भारतीय शेयर मार्केट में लंबे समय तक चली गिरावट ने LIC को अरबों का नुकसान करा दिया है। जी हां, इकोनॉमिक टाइम्स के पत्रकार निखिल अग्रवाल की इस रिपोर्ट में बताया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 2 महीने में LIC को 1.45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जैसा कि हमें पता है कि देश के शेयर मार्केट पिछले कई महीनों से गिरावट का सामना कर रहे हैं। इस गिरावट के कारण आम निवेशकों की तरह LIC को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। जिस तरह शेयर बाजार में आम लोग निवेश करते हैं, वैसे ही LIC भी फायदा कमाने के लिए अलग अलग कंपनियों के स्टॉक्स में मोटा पैसा इन्वेस्ट करती है। LIC ने शेयर मार्केट में कितना मोटा पैसा लगा रखा है, उसका पता ऐसे भी चलता है कि फिलहाल ये सरकारी बीमा कंपनी भारत की सबसे बड़ी घरेलू संस्थापक निवेशक है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शेयर मार्केट में 2 तरह के इन्वेस्टर मोटा पैसा लगाते हैं। एक होते हैं घरेलू संस्थागत निवेशक और दूसरे होते हैं विदेशी संस्थागत निवेशक। इसके अलावा हमारे आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स भी शेयर बाजार में पैसे लगाते हैं। घरेलू संस्थागत निवेशकों को DII कहते हैं और विदेशी संस्थागत निवेशकों को FII कहा जाता है। पिछले कुछ महीनों से जारी गिरावट के प्रमुख कारणों में FII की तरफ से भारतीय कंपनियों के स्टॉक्स बेचने को बताया जा रहा है, क्योंकि इन निवेशकों का मोटा पैसा लगा है। इसलिए जब ये निवेशक भारत के शेयर बाजार से पैसा निकालते हैं तो देश के शेयर मार्केट में गिरावट बढ़ जाती है। इसके अलावा बाजार में गिरावट के कई और कारण भी होते हैं। संस्थागत निवेशकों को इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहा जाता है, माने ऐसे निवेशक जो लोगों से पैसा जुटाकर शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में हेज फंड, म्यूचुअल फंड और पेंशन फंड वगैरह आते हैं। संस्थागत निवेशकों को एक आम निवेशक की तुलना में अधिक जानकार माना जाता है, यानी ये निवेशक काफी सोच समझकर तगड़ा रिसर्च करके शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं। जैसा कि हमने बताया कि LIC देश का सबसे बड़ा घरेलू संस्थागत निवेशक है। LIC के पास खूब सारा पैसा है, इसलिए आप जब LIC की पॉलिसी खरीदते हैं, इन पैसों को कंपनी कई निवेश साधनों में लगाती है। इसमें कुछ पैसा कंपनी शेयर बाजार में इन्वेस्ट करती है। आज की तारीख में LIC के पोर्टफोलियो में कई शेयर शामिल हैं। LIC के पोर्टफोलियो में फिलहाल 310 स्टॉक हैं, जिनमें बीमा कंपनी ने 1% से ज्यादा निवेश कर रखा है। इसलिए जिन शेयरों में LIC ने पैसा लगा रखा है, उनकी कीमत गिरने से LIC को नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल दिसंबर में LIC के पोर्टफोलियो की मार्केट वैल्यू 14.9 लाख करोड़ रुपए थी, लेकिन फरवरी के आखिर में इन शेयरों की मार्केट वैल्यू घटकर 13.4 लाख करोड़ रुपए रह गई। हालांकि 28 फरवरी के बाद से शेयर बाजार में कई बार उतार चढ़ाव आया है, इसलिए इन नुकसान के आंकड़ों में अंतर दिख सकता है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल मार्च के आखिर तक LIC का कुल असेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM 52.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास था। AUM का मतलब वित्तीय संपत्तियों की कुल मार्केट वैल्यू। बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष के दिसंबर तिमाही तक शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों में LIC की हिस्सेदारी कुल वैल्यू 14.72 लाख करोड़ रुपए थी, लेकिन 18 फरवरी 2025 को LIC की ये कुल हिस्सेदारी की जो टोटल कीमत है वो घटकर 13.87 लाख करोड़ रुपए रह गई है। इस तरह से देखें तो बाजार में आई गिरावट के चलते LIC को टोटल 84,247 करोड़ रुपए का लॉस उठाना पड़ा है। कंपनियों के फाइनेंस से जुड़े आंकड़े मुहैया कराने वाली कंपनी एस इक्विटी के मुताबिक इस साल ITC ने LIC को सबसे बड़ा झटका पहुंचाया है। LIC ने FMCG कंपनी ITC के शेयर थोक के भाव खरीद रखे हैं। जिन शेयरों में LIC ने सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा है, ITC उसमें दूसरे नंबर पर है। लेकिन जब शेयर बाजार में लगातार गिरावट आई तो बाकी शेयरों की तरह ITC के शेयर भी औंधे मुंह गिरे। ITC के शेयर 18% गिरने से
LIC को 17,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ITC के अलावा LIC ने देश की दिग्गज IT कंपनियों जैसे कि TCS और इन्फोसिस में भी अच्छा खासा निवेश किया हुआ है। TCS में 4.75% और इन्फोसिस में 10.58% LIC की हिस्सेदारी है। लेकिन इन कंपनियों के शेयरों की कीमत घटने से LIC को करीबन 18,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। इनमें TCS ने LIC को 10,509 करोड़ रुपए और इन्फोसिस ने 7,640 करोड़ रुपए की चपत लगाई है। वहीं बैंकिंग स्टॉक्स जैसे कि SBI में LIC की होल्डिंग 9.13% है और ICICI बैंक में 7.14%। बाजार गिरने से इन दोनों बैंकों के शेयर भी काफी नीचे आए हैं। इस वजह से पिछले 2 महीने में यानी जनवरी की शुरुआत से 28 फरवरी के बीच SBI में LIC के निवेश की मार्केट वैल्यू 8,568 करोड़ रुपए घट गई है, जबकि ICICI बैंक ने भी LIC को 3,546 करोड़ रुपए का नुकसान कराया है। इन शेयरों के अलावा मुकेश अंबानी की कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने भी LIC को मोटी चपत लगाई है। इस साल जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर 30.5% नीचे आए हैं, जिससे LIC की होल्डिंग में 3,546 करोड़ रुपए की कमी आई। LIC को नुकसान कराने वाले दूसरे प्रमुख शेयरों में लार्सन एंड ट्रूबो यानी कि L&T, HCL टेक और महिंद्रा एंड महिंद्रा, अडानी पोर्ट्स और JSW एनर्जी शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर शेयरों में इस साल 10% से भी ज्यादा की कमी आई है। इतना ही नहीं, इस साल कम से कम 35 ऐसे शेयर हैं जिनमें LIC को कम से कम 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वैल्यू के लिहाज से LIC ने रिलायंस इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा निवेश कर रखा है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि LIC का किस कंपनी में टोटल कितना निवेश है। रिलायंस में LIC के निवेश की मार्केट वैल्यू 1,03,727 करोड़ रुपए है। LIC का ITC के स्टॉक्स में टोटल निवेश जो है उसकी वैल्यू 75,780 करोड़ रुपए है। इन्फोसिस में LIC की 67,055 करोड़ रुपए की होल्डिंग्स हैं। इसी तरह LIC ने HDFC बैंक में बड़े पैमाने पर शेयर खरीद रखे हैं। इन शेयरों की टोटल वैल्यू 62,814 करोड़ रुपए है। टाटा ग्रुप की IT कंपनी है TCS, उसमें LIC के कुल निवेश की वैल्यू 59,857 करोड़ रुपए है। साथ ही SBI में LIC की कुल होल्डिंग की वैल्यू 55,597 करोड़ रुपए है और L&T में LIC का टोटल निवेश जो है उसकी वैल्यू 54,215 करोड़ है। आंकड़े देखें तो पता चलता है कि वैसे तो LIC ने लार्ज कैप यानी कि बड़ी पूंजी वाली कंपनियों के शेयरों में मोटा पैसा लगा रखा है, लेकिन बाजार की गिरावट में आमतौर पर काफी मजबूत माने जाने वाले ये स्टॉक्स भी बुरे गिरे हैं, जबकि स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में तो कोविड के बाद सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई है। लेकिन ये तो हो गई LIC को नुकसान पहुंचाने वाले शेयरों की बात। अब हम आपको ये बताते हैं कि LIC के पोर्टफोलियो को चमकाने वाले शेयर कौन से हैं। LIC को इस साल फायदा कराने वाले स्टॉक्स में बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक, मारुति सुजुकी, बजाज फिनसर्व और SBI कार्ड्स का नाम शामिल है। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स रहे जिन्होंने बाजार की गिरावट को मात देते हुए LIC को फायदा पहुंचाया है। आपने LIC को मोटा नुकसान पहुंचाने वाले और कुछ फायदा देने वाले शेयरों के बारे में जान लिया, लेकिन कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा या फिर मन में चल रहा होगा कि अब आगे क्या होगा, यानी LIC का पोर्टफोलियो बढ़ेगा या उसका नुकसान बढ़ेगा। बाजार के जानकारों का कहना है कि बाजार में उतार चढ़ाव का दौर जारी रहेगा। हाल फिलहाल में शेयर मार्केट में तेजी की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। ऐसे में LIC की होल्डिंग में और कमी आने की संभावना बढ़ गई है। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ है जब LIC को बाजार की गिरावट के चलते नुकसान झेलना पड़ा हो, लेकिन FII द्वारा लगातार बिकवाली और स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स में भारी गिरावट के चलते शेयर मार्केट के दोनों प्रमुख जो बेंचमार्क इंडेक्स हैं, सेंसेक्स और निफ्टी, काफी गिर चुके हैं। इसलिए आम निवेशकों की तरह हाल फिलहाल LIC का दर्द अभी खत्म होता नहीं दिख रहा है। अपने ऑल टाइम हाई से सेंसेक्स और निफ्टी 16% तक लुढ़क चुके हैं। ज्यादातर जानकारों का कहना है कि जब तक विदेशी निवेशक भारत के शेयर बाजार से पैसा निकालना बंद नहीं करेंगे, तब तक बाजार में सुधार की संभावना नहीं है। बता दें कि पिछले 5 महीनों में FII ने 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत के भारतीय स्टॉक्स बेच दिए हैं। बहरहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। इससे लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें और देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।